हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सतीश कुमार सोलंकी। आज मैं 6th मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 2016 का पूरा समावेश है और ज़्यादातर अब जो एग्जाम होने वाले हैं और जिसमें लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर आने की एक्सपेक्टेशन है और मैं ऐसी आशा भी करता हूं। तो ये पूरा वीडियो हिंदी भाषा में होगा और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 2016 के दौरान जो आए हैं उनको मैंने कवर किया हुआ है और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। अपना फीडबैक जरूर दें। और उससे पहले एक चीज और, स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन था। तो वो कहते थे अपने सामने एक ही साध्य रखना चाहिए, एक ही साध्य रखना चाहिए, एक ही साध्य रखना चाहिए। उस साध्य के सिद्ध होने तक दूसरी किसी बात की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। रात दिन सपने तक में उसी की धुन रहे, तभी सफलता मिलती है। और साध्य उसको कहते हैं, यानी कि एम या टारगेट, यानी कि इसको टारगेट कहते हैं कि एक ही एम या एक ही टारगेट होना चाहिए और उसी की धुन में लग जाना चाहिए। और ये स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और 12 जनवरी को युवा दिवस भी मनाया जाता है, आपको मालूम ही है। तो उनके विचारों पर चलिए, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा। तो आज की वीडियो यहीं से प्रारंभ करते हैं। लेट अस बिगिन। जैसे कि पहला पहला प्रश्न है, भारत में किस किस समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है? अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। जैसे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख और बौद्ध और फारसी और जैन अभी इंक्लूड करी हुई है। तो ये क्या होते हैं, माइनॉरिटीज में इंक्लूड है। तो ये माइनॉरिटीज हैं, यानी कि इनकी जनसंख्या कम है अभी। तो जो इनकी जनसंख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक में आ जाते हैं, जो माइनॉरिटीज कहलाते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है? तो ये चाइना ने बनाया है और इसका नाम है सनवे तहयू लाइट। और इसकी जो स्पीड है 93 पेटा फ्लॉप पर सेकंड की स्पीड है। तो काफी तेज है और विश्व का सबसे तेज, और चाइना ने बनाया है। आपको इसको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुपर कंप्यूटर किसने बनाया है। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? अनिल कुंबले। और अभी इनका कार्य 1 साल के लिए, और आपकी ये चेहरा कोई अननोन नहीं है। और हमारे स्पिनर थे ये, पहले पाकिस्तान के खिलाफ में इन्होंने 10 विकेट लिए थे टेस्ट क्रिकेट मैच में। अनिल कुंबले काफी अनुभवी हैं ये और अब काफी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और अभी इंडियन टीम का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है। टाइगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो टाइगर एक्सप्रेस, और इस वीडियो को मैं जल्दी से जल्द कवर करूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो कि कवर किए हुए हैं। अगर टाइम देखेंगे तो वीडियो की लेंथ काफी हो जाएगी, तो इसलिए आपको सिर्फ टू द पॉइंट जाना है और आपको वही पढ़ना है। टाइगर एक्सप्रेस जो ट्रेन चलाई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में जागरूकता फैलानी, कि उसको टाइगर के बारे में जाने। किस बटालियन का नाम महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है? तो इस बटालियन का नाम भारतीय रिजर्व बटालियन का नाम रखा गया है, महाराणा प्रताप के नाम पर रखा गया है। कौन सा शहर डॉल्फिन को शहर जीव घोषित करने वाला देश का पहला शहर बन गया? तो गुवाहाटी है। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी करंट अफेयर में कहीं ना कहीं कवर किया हुआ है। तो डॉल्फिन जो सिटी है वो गुवाहाटी है, तो आपको याद रखना है डॉल्फिन सिटी गुवाहाटी। देश में किन्नरों को पेंशन और खाद्य लाभ देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उड़ीसा पहला राज्य जैसा बन गया जिसमें किन्नरों को पेंशन और खाद्य लाभ, यानी कि जो खाद्य जो फूड वगैरह मिलता है, कैरोसिन, चावल, नमक, जिस तरीके के जो लाभ मिलता है वो उड़ीसा राज्य ने, जो ट्रांसजेंडर होते हैं यानी कि थर्ड जेंडर इसको बुलाया जाता है, और पहला ऐसा राज्य बन गया जिसको पेंशन देने का वाला राज्य बन गया है। भारतीय वायुसेना में पहली बार फाइटर पायलट के रूप में 3 महिलाओं का प्रवेश हुआ है। वह 3 महिलाएं, और काफी सराहनीय काम है ये। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, ये 3 पहली ऐसी भारतीय महिलाएं जो फाइटर प्लेन चलाएंगी। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण एवं हस्तांतरण से महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समूह MTCR की सदस्यता भारत को प्राप्त हुई है। MTCR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि MTCR का फुल फॉर्म क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, काफी इंपोर्टेंट है। और MTCR का भारत सदस्य भी बन गया है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तो इसका फुल फॉर्म आपको कैसे भी नहीं भूलना है। 2016 में
अफगानिस्तान का कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है? तो ये अफगानिस्तान जब गए थे तो इनको ये अवार्ड मिला था, यानी कि सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए थे। अमीर अमानुल्लाह खान पदक मिला था इनको। तो ये पहला इनको मिला था सम्मान नरेंद्र मोदी जी को। विश्व शांति सूचांक के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 141 है, यानी कि पीस इंडेक्स। और पीस इंडेक्स में एक बात आपको ये और ध्यान रखनी है कि टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी है? तो टॉप मोस्ट कंट्री है आइसलैंड। आपको याद रखना है, आइसलैंड टॉप मोस्ट कंट्री है। और भारत का तो 141वां स्थान है ही। और बाकी में और जो लीस्ट पीसफुल कंट्री है, जैसे सीरिया हुआ, साउथ सदर्न हुआ, इराक हुआ, अफगानिस्तान हुआ, सोमालिया हुआ, यमन हुआ, तो ये काफी अशांति के क्षेत्र जाना है, यहाँ पे लीस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं। और आइसलैंड टॉप पे, यानी कि सबसे ज्यादा शांति वहां, यानी कि विश्व शांति सूचकांक में पहले स्थान पे है आइसलैंड। आइवेरी कोस्ट के कौन से सर्वोच्च सम्मान से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को सम्मानित किया गया है? तो उस अवार्ड का नाम है नेशनल ऑर्डर ऑफ रिपब्लिक कोट डी आइवेरी। दलहन संकट का दीर्घकालिक, यानी कि जो अभी आपने देखा होगा भारत में फसल जो दालें थी तो उनको दलहन संकट कहा जाता है। तो केंद्र सरकार ने एक स्कीम बनाई है, तो वो किसकी निगरानी में रहेगी? जो एक हाई लेवल का जो पैनल है तो उसका गठन किसकी निगरानी में? तो अरविंद सुब्रमण्यम के अंडर में रहेगा वो डिपार्टमेंट। पहली महिला, अभी नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, उनका नाम क्या है? तो ये काफी बड़ी बात है, सुशीला कार्की नेपाल की चीफ जस्टिस बनी है। वो ये पहली महिला है। आपको इसलिए ये क्वेश्चन नेबरिंग कंट्री से इसलिए इंपोर्टेंट है वो क्योंकि महिलाओं से भी रिलेटेड है। तो सुशीला कार्की को आपको बिल्कुल याद रखना है, नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनी है। ऑस्ट्रेलिया की संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में निर्वाचित होने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है? तो क्योंकि अगर आप पीएससी के लिए जाते हो और अक्सर क्वेश्चन एक महिलाओं से आता ही आता है, तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन करना काफी रिमेंबर करना चाहिए। तो लिंडा बनर्जी पहली आदिवासी महिला है जो कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनी है। कोलकाता उच्च न्यायालय की पहली व मुंबई उच्च न्यायालय की दूसरी महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये मंजुला चेलुलर है, मंजुला चेलुलर। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान तो साक्षी मलिक है। और भारत हैवी यानी कि BHEL है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की पहली महिला निर्देशक तो आनंदी रामलिंग। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आनंदी रामलिंगन तो भेल की प्रथम महिला निर्देशक बनी है। विश्व का सबसे बड़ा चरखा कहां स्थापित किया गया है? तो ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में, वहां पर सबसे बड़ा चरखा रखा गया है। रेलवे ने कोहरे से निपटने हेतु कौन सा यंत्र विकसित किया है? तो त्रिनेत्र यंत्र है। त्रिनेत्र यानी कि जिसको थर्ड आई बोलते हैं। तो इसमें क्या है, रडार टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। रडार टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इसमें हाई क्वालिटी की वीडियोस हो गए और उसमें क्या होगा, जो रेल का जो ड्राइवर होगा उसको 2-3 किलोमीटर से पहले उसका पाथ जो क्लियर हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो कि रिड्यूस करना है ट्रेन के एक्सीडेंट वगैरह को, तो इसमें काफी हेल्पफुल रहेगा। आप देखते हैं क्योंकि कोहरे के समय रेलवे सिस्टम काफी बिगड़ जाता है और इसमें लेट है काफी चलती है। तो त्रिनेत्र इसी के लिए बनाया गया है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2016 में बिहार के किस स्थान पर कृषि एवं डेयरी विकास केंद्र की स्थापना की है? तो अभी जो डेयरी फाउंडेशन रखी है इसकी, तो जो मोतिहारी जो कि पूर्व चंपारण में आता है, मोतिहारी जगह है, यानी कि बिहार में इसकी शुरुआत की है। जिनेवा स्थित विश्व आर्थिक मंच के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था हेतु तैयारियों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था यानी कि जो डिजिटल इकोनॉमिक्स को अभी जो कि इकोनॉमिक्स अपनी अर्थव्यवस्था है पूरी, तो उसको अभी 91 प्लेस है इंडिया का, 91। एसबीआई ने फेसबुक और ट्विटर की उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया बैंकिंग प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया? तो एसबीआई मिंगल जो कि जो लोग फेसबुक और ट्विटर के जो उपयोग करता है उनके लिए एसबीआई ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है एसबीआई मिंगल।
कंटेनर की रसद का रेडियो टैगिंग एवं लॉजिस्टिक डाटा रखने वाला देश का पहला बंदरगाह बना है। तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बना है, तो जो कि पूरा लॉजिस्टिक डाटा रखेगा, और ये देश का पहला बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। देश का कौन सा बैंक पहला डिजिटल एमएसई बैंक लॉन्च किया गया है? तो एचडीएफसी ने करा है। एचडीएफसी ने डिजिटल एमएसई बैंक लॉन्च किया है। भारत की पहली यानी कि 2G यानी कि सेकंड जनरेशन एथेनॉल बायो रिफाइनरी का शिलान्यास किया गया है। ये भटिंडा जो कि पंजाब में किया गया है। तो ये एथेनॉल जो बायोफ्यूल बनाते हैं इसे, तो इसकी जो रिफाइनरी है वह भटिंडा में स्थापित की गई है। फॉर्च्यून 500 की जो कि जुलाई 2016 में आमदनी के मामले में विश्व में सबसे बड़ी कंपनियों की सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? यानी कि जो जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाया इनकी 2016 के दौरान इनकी इनकम सबसे ज्यादा हुई है। तो भारत की 7 कंपनियां, उसमें 7 कंपनी है, और उसमें रिलायंस है, टाटा मोटर्स है, और राजेश एक्सपोर्ट्स है, आईओसी है यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, एसबीआई है, पीएसयू बहुत बड़ा भारत का, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम दोनों ही हैं, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। तो इस तरीके से 7 कंपनियां हैं भारत की, तो आपको याद रखना है 7 कंपनियां हैं। भारत का पहला ई कोर्ट कहां से आरंभ किया गया? तो हैदराबाद से स्टार्ट किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। भारत का पहला ई कोर्ट जो कि हैदराबाद में स्टार्ट किया गया है। जुलाई 2016 में यूनेस्को ने किन 3 भारतीय धरोहरों को शामिल किया है? तो जो यूनेस्को की धरोहरों में जो शामिल किया गया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, नालंदा विश्वविद्यालय के पुरातत्व स्थल, कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में। तो ये 3 स्थल है जो कि अभी यूनेस्को की धरोहर में शामिल किया गया है, और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2016 का। देश में पहली बार किस राज्य ने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट की स्थापना की है? तो हैप्पीनेस डिपार्टमेंट जो की स्थापना की है वो कि मध्य प्रदेश में करी है, मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। यूएनओ की रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत खुशहाली के मामले में कितने नंबर पे? यानी कि जो भारत में हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें 118वें नंबर पे है। भारत के पहले वाणिज्यिक न्यायालय एवं विवाद निपटान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य से किया गया? तो छत्तीसगढ़ से स्टार्ट किया गया है, और यह देश का पहला है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर है, और यहां पर अभी बीजेपी की सरकार है। हेग स्थित अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय ने 12 जुलाई 2016 को दक्षिण चीन सागर पर समुद्री विवाद में किस देश के पक्ष में फैसला सुनाया? इसमें जो इन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी, मतलब ऐसे विवाद चल रहा था, तो जो इंटरनेशनल न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है वो फिलीपींस के पक्ष में सुनाया है, यानी कि फिलीपींस उसने ये विवाद जीत लिया है। आतंकवादी विरोधी कानून बिग ब्रदर लॉ का संबंध किस देश से है? यानी कि आपके सामने ये टर्म दी जाएगी, बिग ब्रदर लॉ, ये क्या है? तो ये आतंकवादी विरोधी कानून है, और ये रूस का है, बिग ब्रदर लॉ। नाटो यानी कि उत्तर नॉर्थ अटलांटिको ट्रीटी संगठन का 27वां शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो नाटो का जो हुआ था वॉर्सा यानी कि पोलैंड में हुआ था, और जो कि नाटो के बारे में 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ गया था। जापानी प्रधानमंत्री शिंजो एबे का संबंध किस पार्टी से है? अभी भारत भी आई थी, इनकी यात्रा हुई थी, तो ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। आसमान से जमीन पर बिना पैराशूट के छलांग का नया विश्व रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये बिल्कुल बिना पैराशूट से, आप सोच सकते हो बिना पैराशूट से, तो ये इनके नाम है लियोक एकिंस, जो कि अमेरिका के हैं, लियोक एकिंस। विश्व का सबसे बड़ा फूल टाइटन एरम, इसको माना जाने लगा है, तो ये केरल का है। यह फूल केरल के वायनाड जिले में गुरुकुल वनस्पति अभ्यारण्य में जुलाई 2016 में खिला था। तो आपको याद रखना है एरम,
आपको याद रखना है बिल्कुल, एरम, विश्व का सबसे बड़ा फूल एरम। यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का 14वां सत्र यानी कि 14वां सत्र कहां पर संपन्न हुआ? तो ये नैरोबी में हुआ था, यानी कि केन्या की राजधानी है, नैरोबी। तो यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है। तो इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नैरोबी में हुई थी, जो कि केन्या की राजधानी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अभी इसके 140 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके लिए एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया हुआ है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 140 साल पूरे हो गए हैं। तो अभी इसके एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि 140 वर्ष किसने पूर्ण किए हैं, तो इस तरीके से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आया सकता है। भारत का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मेला जो कि 5 से 7 अगस्त 2016 को आयोजित हुआ था, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। माइक्रो फाइनेंस संस्था ग्राम विद्याल को किस बैंक द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है? तो आईडीएफसी ने इसको इसमें मिला लिया है, आईडीएफसी ने। तो एक ये निजी क्षेत्र का बैंक बन गया है। किस राज्य सरकार ने ब्रांडेड स्टोर पर बिकने वाली पिज्जा, बर्गर, सैंडविच जैसे जंक फूड्स पे 14.5% की दर से फैट टैक्स आरोपित किया है? तो ये केरल ऐसा राज्य है जिसने फैट टैक्स लगाया है। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फैट टैक्स किस राज्य ने लगाया? जो कि केरल ने लगाया, 14.5% का टैक्स लगाया है। अगस्त 2016 में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली है? ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। तो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कलिक पुल, और इन्होंने अपने ऑफिस में ही वहां उनकी आत्महत्या कर ली थी और काफी निंदाई घटना हुई है। अरुणाचल प्रदेश के थे ये। लोढ़ा समिति का संबंध किससे है? तो लोढ़ा समिति का संबंध क्रिकेट के प्रशासन में सुधार से है। क्रिकेट में प्रशासन में क्या सुधार किए जा सकते हैं, तो उससे लोढ़ा समिति का संबंध है। काफी अभी विवाद में भी रहा था किस तरीके की इनमें रिपोर्ट्स भी आई थी। तो लोढ़ा समिति आपको बिल्कुल याद रखना है। चर्चित इरोम चानू शर्मिला जिसको आयरन लेडी कहा जाता है, तो वो किस राज्य की हैं? मणिपुर की हैं। इन्होंने 16 साल बाद अपना फास्ट तोड़ा है, 16 साल बाद। कौन गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे? विजय रूपानी जी, विजय रूपानी बने, और ये बीजेपी के हैं। और विजय रूपानी जी गुजरात से हैं। संयुक्त राष्ट्र 17 सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के आकलन हेतु सूचांक में भारत का कौन सा स्थान, यानी कि यूएन की नजर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भारत की कौन सा स्थान है? तो 110वां स्थान है, भारत का 110वां स्थान है। एशियन यूरोप मीटिंग यानी कि जो 11वां शिखर सम्मेलन है वो कहां हुआ था? तो 11वां शिखर सम्मेलन हुआ था मंगोलिया में उलाना बटर जगह पर हुआ था। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्प कमल दहल उप प्रचंड कहते हैं इनको। दक्षिण अफ्रीका के पीटर रिट्सबर्ग में रेलगाड़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्रा की। 2016 में इन्होंने, जब ये साउथ अफ्रीका गए थे, इन्होंने इस रेलगाड़ी से यात्रा की। 123 वर्ष पूर्व 1893 में किस महान पुरुष को पीटर मर्ट्सबर्ग से अपमानजनक तरीके से रेलगाड़ी से उतार लिया गया था? तो वो महात्मा गांधी थे। जब वो गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, तो इससे उन्होंने इस रेलगाड़ी से उनको पीछे धक्का देके उनको बाहर फेंक दिया गया था रेलवे स्टेशन पे। तो यहां से वो शिकार हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दौरान वहां के पारंपरिक वाद्य यंत्र ड्रम बजाया। तो वो कहां का पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाया था? तो वो था दार ए सलाम। तो ये तंजानिया जब गए थे प्रधानमंत्री, तब वहां पर बजाया था ये ड्रम, और काफी पिक्चर ये वायरल हुई थी। आतंकी हमले एवं संदिग्ध आतंकियों का पता लगाने के लिए बनाया गया खुफिया तंत्र, तो ये अभी बनाया है नेशनल इंटेलिजेंसी ग्रिड, तो इसको नेट ग्रिड कहते हैं। तो ये जो यंत्र बनाया गया है, यानी कि जो एक बनाए गए, तो ये अभी इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है नेट ग्रिड क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना कि आतंकी हमले या आतंकवादियों का पता लगाने के लिए किया गया है। गर्म गुब्बारे में अकेले उड़ान भरते हुए 11 दिन में
पूरे विश्व का चक्कर लगाकर विश्व रिकॉर्ड 2016 में किसने बनाया? तो ये बनाया था फेडरर कोइनिकोविन ने, जो कि रूस के हैं, रूस के, आपको याद रखना है फेडरर। थेरेसा मे जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री हैं, अभी इन्होंने भारत की यात्रा की थी, इंडिया आई थी ये, तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 13 जुलाई 2016 को थेरेसा मे जो कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी, और ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनने वाली सेकंड महिला है, आपको याद रखना है, और दूसरी महिला बनी। और इससे पूर्व थेरेसा मे डेविड कैमरन की जो मंत्रिमंडल था उसमें गृह मंत्री भी रही हैं, होम मिनिस्ट्री इनके पास थी, और ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री थी जो कि आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, तो मार्गरेट थ्रेचर को। और थेरेसा का संबंध कंजर्वेटिव पार्टी से, यानी कि जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं ये थेरेसा में, तो आपको ये पॉइंट काफी याद रखना है क्योंकि अभी इन्होंने भारत की यात्रा की थी। ब्रिक्स युवाओं का जो दूसरा सम्मेलन कहां हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था, पहला रूस में हुआ था कजान शहर में। तो अभी जो सेकंड ब्रिक्स यूथ सम्मेलन हुआ था जो कि गुवाहाटी में हुआ था, असम की राजधानी गुवाहाटी, असम में एक शहर है, सॉरी गुवाहाटी में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण कर हरित छतरी प्रदान करने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? यानी कि नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन, यानी कि राष्ट्रीय हरित राजमार्ग का एक मिशन का एक प्लान बनाया है कि जैसे जितने भी हाईवे हैं तो उनकी जो बीच में जो जगह है वहां पर ग्रीनरी उगाई जाएगी, तो इस मिशन का भी प्लान किया है। और नितिन गडकरी हमारे इसके जो मिनिस्टर हैं। अंडर 20 एथलीट विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले एवं विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले भारतीय हैं, तो ये नीरज चोपड़ा हैं। और नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रो से संबंधित हैं और ये हरियाणा के हैं, इन्हें पोलैंड में जाके विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये पहले भारतीय हैं, तो आपको नाम नहीं भूलना है, नीरज चोपड़ा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित खिलाड़ी कौन है 2016 के? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बताना है 2016 के जो कि राजीव गांधी खेल रत्न किसको मिला है? तो पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, दीपा कर्माकर और जीतू राय, इन 4 खिलाड़ियों को मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है कि सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिला है? इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, तो आपको बताना है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो चेतन भगत है, काफी हिट हुई थी चेतन भगत। 2016 में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को प्रदर्शक सेना में क्या बने? तो ये लेफ्टिनेंट के पद दिया गया इनको, बीसीसीआई के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर। सॉरी। 23 गोल्ड मेडल सहित सर्वाधिक 28 ओलंपिक पदक जीतने वाले अमेरिका के महानतम ओलंपियन माइकल फेल्प्स का संबंध किस खेल से? तो ये तैराकी से है माइकल फेल्प्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आया है, एसएससी में भी आया है और बैंक में भी आया है कि माइकल फेल्प्स किस देश के हैं, और जो कि अमेरिका के से हैं। मोस्टली लोग इसको ऑस्ट्रेलियन लगा देते हैं, अमेरिका से हैं और ये स्विमिंग करते हैं, आपको याद रखना है, स्विमिंग करते हैं। विश्व के सबसे तेज धावक कौन है? तो उसमें कोई इसलिए आंसर है इसका उसेन बोल्ट, जमैका के हैं, सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। देशभक्ति का माहौल बनाने, देश की समृद्धि संस्कृति विविधताओं को बढ़ावा देने, आम जनता को व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अगस्त 2000 में भारत पर्व का आयोजन कहां से किया है? तो भारत पर्व बनाया जाता है जो कि इंडिया गेट के राजपथ लान से इसकी शुरुआत की थी, इंडिया गेट से, तो भारत पर्व मनाया गया था। अगस्त 2016 में आकाशवाणी ने कोलकाता में बांग्ला श्रोताओं हेतु कौन सी सेवा शुरू की है? तो मैत्री सेवा शुरू की है, मैत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मभूमि भाभरा से कौन से राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो जरा याद करो कुर्बानी की शुरुआत की थी, जरा याद करो कुर्बानी। तो ऐसा पहली बार हुआ कि कोई प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली पर पहुंचा है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था और ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये एक काफी अच्छा प्रोग्राम है, जरा याद करो कुर्बानी।
शशि शेखर समिति का संबंध किस रिपोर्ट से है? तो शशि शेखर समिति का रिपोर्ट का ये संबंध से श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को सौंपी गई है। अभी ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ये प्रोग्राम न्यू दिल्ली में हुआ था। किस देश ने सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने किया गया है, चीन ने। किस देश ने विश्व का सबसे पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया है? तो चीन ने बनाया है, क्वांटम एक्सपेरिमेंट एट स्पेस स्कॉलर सैटेलाइट के नाम से बनाया है। किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने मैंगो वाइन बनाने में सफलता प्राप्त की? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने ऐसा बनाने में सफलता हासिल की है। विश्व के किस सबसे बड़े हवाई जहाज ने ब्रिटेन में उड़ान भरी है? तो एयरलैंडर है, एयरलैंडर 10। आपको इसका नाम याद रखना है, एयरलैंडर 10। तो इसका निकनेम वैसे ये फ्लाइंग बॉम्ब कहते हैं इसको। इसमें 92 मीटर लंबा और 44 मीटर चौड़ा है और 26 मीटर तक ऊंचे तक गया था ये। और इसमें सबसे बड़ा हवाई जहाज है, इसने ब्रिटेन से में उड़ान भरी। भारतीय डाक भुगतान बैंक का गठन किया गया है, तो अभी 17 अगस्त 2016 को किया गया था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसकी वैकेंसी भी आई थी। आरबीआई ने जमा राशियों के लिए गैर कानूनी संग्रह पर काबू पाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो सचेत बनाया है, एक पोर्टल बनाया है, sachet.rbi.org.in। तो जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं इस पे काबू पाने के लिए ये वेबसाइट बनाई है। न्यू वर्ल्ड हेल्थ द्वारा जारी सूची में 10 धनी देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 7वां स्थान मिला है भारत को 10 धनी देशों में। यूनिलीवर ने स्वीडन की किस कंपनी को अधिग्रहण कर लिया है? तो ब्लू ईयर को खरीद लिया है। ये काफी था, चर्चा में रहा था। ब्लू ईयर को यूनिलीवर ने मर्ज कर लिया गया, अधिग्रहण कर लिया गया है। 2016 में ब्रिक्स महिला सम्मेलन कहां स्थापित हुआ? ब्रिक्स महिला सम्मेलन जयपुर में हुआ। विराट कोहली को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अभी भारतीय टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं और महेंद्र सिंह धोनी ने इसका रिटायरमेंट ले लिया, मतलब कैप्टनशिप उन्होंने छोड़ दी। समाजवादी पेंशन योजना जो कि उत्तर प्रदेश की है, तो समाजवादी पेंशन योजना की ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो ये विद्या बालन को उनको बनाया गया है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो अभिनेता है उनको किसानों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। असहाय एवं पीड़ित लोगों के लिए जीवन समर्पित करने वाली किस संत को 2016 में पॉप फ्रांसिस्को वेटिकन सिटी द्वारा संत घोषित किया गया है? तो ये मदर टेरेसा को संत घोषित किया गया है। और ऐसी काफी लोगों की फीडबैक आए और लोगों ने अपनी कहानियां सुनाई कि हमारे अच्छे अच्छे काम हुए, कैंसर तक के रोग सही हुए, उन्होंने प्रार्थना की है। तो पॉप फ्रांसिस्को जो कि वेटिकन सिटी द्वारा इनको संत घोषित किया गया, इनको संत की उपाधि दी गई है मदर टेरेसा को। और आपको बताना है कि मदर टेरेसा जी का जन्म कहां पर है, इनका बर्थ प्लेस आपको मुझे कमेंट करना है, बर्थ प्लेस मदर टेरेसा जी का कहां है। और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था 2016 के दौरान। ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड ने विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप के रूप में दर्जा मिला है। तो मजुली द्वीप को मिला है, तो ये ब्रह्मपुत्र की नदी है जो कि असम में। मजुली द्वीप सबसे बड़ा आइलैंड बन गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में। 14th प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 7 से 9 जनवरी तक आयोजित होगा, मतलब हो चुका है। तो कहां पर सेलिब्रेट किया गया था? तो बेंगलुरु में बनाया गया था। और इससे पहले वाला जो 13 वाला गांधीनगर में हुआ था। और अभी जो चीफ गेस्ट थे एंटोनियो कोस्टा थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे पुर्तगाल के। और जब महात्मा गांधी जी वापस आए साउथ अफ्रीका से, तब से ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाने लगे हैं, उन्हीं के उपलक्ष्य में मनाते हैं। सॉरी, मेरे टबाई तूफान ने कहां तबाही मचाई? तो ये साउथ ताइवान में इसने काफी तबाही मचाई थी। तो ये पूछा जा सकता है कि ये क्वेश्चन ये तूफान कहां आया था? मेरे टबाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करदाताओं के रिफंड, आरटीआई और पैन
इत्यादि से जुड़ी अन्य शिकायतों को हल करने के लिए ऑनलाइन सुविधा ई निवारण का शुभारंभ किया गया है। तो ये किस डिपार्टमेंट ने किया? तो सीबीडीटी ने किया, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने, और सीबीडीटी के चेयरमैन है सुशील चंद्रा, आप ये देख रहे हो जो सुशील चंद्रा जी हैं। फॉर्च्यून द्वारा सितंबर 2016 में जारी सबसे पावरफुल महिलाओं की सूची में इंदिरा नूरी का कौन सा स्थान है? तो इंदिरा नूरी सेकंड नंबर पे वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल महिला जो कि पेप्सिको की सीईओ है। और प्रथम स्थान जो है उनका नाम है मैरी बेरा, जो कि सीईओ एंड चेयरपर्सन है जनरल मोटर्स कंपनी की। आपको यह भी करना है, जनरल मोटर्स कंपनी की सीईओ है मैरी बेरा, जो कि फर्स्ट पावरफुल महिला है। एयरसेल टेलीकॉम ने किस कंपनी में विलय हुआ? तो एयरसेल अभी रिलायंस कम्युनिकेशन में मर्ज हो गया है। थैंक यू एवरीवन, और इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसका ये पहला भाग है, आपको बता दूं ये पहला भाग है, क्योंकि और ये वीडियो कंटिन्यू करता तो काफी इसकी लेंथ हो जाती, तो आप बोर हो जाते हैं, इसलिए इसका सेकंड वीडियो भी मैं जल्द अपलोड करूंगा, यानी कि 1 या 2 दिन में का गैप होगा सिर्फ, जिससे आप इसको पढ़ सकें। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी बैंकिंग के जो एग्जाम हो रहे हैं पीजीडीएम वाले आईसीसीआई का भी अभी एक शायद नोटिफिकेशन भी आया है, और आईसीसीआई का भी, और सिंडिकेट बैंक में भी जो जॉब्स आ रही हैं उनके लिए भी, क्योंकि जो जनरल अवेयरनेस का पूरा संग्रह आपके लिए आपके काफी एग्जाम में आने वाला है। हालांकि एसएससी जो सीपीयू है, एसएससी सीपीयू यानी कि दिल्ली एसआई जिसको बोलते हैं, उसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लास्ट 6 मंथ से ही आएंगे, और आपके स्टेट एग्जाम में काफी बेनिफिशियल होगा। एमपी पीएससी और पीएससी में ऑल स्टेट्स के जितने भी पीएससी है उसमें काफी बेनिफिशियल होने वाला है। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।